पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। तेरे नया सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण होकर आज के सारा दिन में आशीष का कारण होने के लिए कृपा करे। ओ हम खाली हाथ आया तो भी हालेलुया प्रभु जी ओ आत्मा से परिपूर्ण होकर इधर से जाने के लिए कृपा करे। हालेलुया। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में हालेलुया अद्भुत कार्य करे। तो पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण करे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे जीवन में जो कुछ जरूरत है पूरा करे प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कुछ समय प्रभु का आराधना करेंगे और पूरा दिल से पूरा मन से पूरा शक्ति से प्रभु का आराधना करके अपने आप को समर्पण करें। उसी के मन में आराधना करने वाले सबको जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार परमेश्वर ने हमको मौका दे दिया है अपना आने के लिए और परमेश्वर को आराधना करने के लिए। आइए हम गाना गाएंगे। सॉन्ग नंबर 17 नंबर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वो यीशु मसीह। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। हालेलुया। यस।
भूल गया। अगर यीशु मसीह दुनिया में फिर आएगा तो क्या करने के लिए आएगा? ये जो यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, मसीह लोग प्रभु मसीह के साथ ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? चलिए हमारे साथ एक बार खड़े हो जाए, सब लोग एक बार खड़े हो जाए। एक गाना गाएंगे, एक कीर्तन का गाना है, यीशु राजा यीशु आए हैं। ओके, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे। ओके, हालेलुया।
होते हैं, है कि नहीं? हम दुखित होते हैं, परेशानी भी होते हैं, मुसीबत नहीं है। लेकिन जब हमारा यीशु मसीह आएंगे, क्या होगा? आंसुओं को पोंछेगा। हमारा चिंता है कि आंसू और दुखी का आंसू, परेशानी का आंसू सब यीशु मसीह पोंछेगा। हालेलुया! एक बार गाएंगे, आंसुओं को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुदेव राजा यीशु आए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हैं। इसलिए हम सब लोग खुशी से प्रभु का आराधना करने के लिए हम गीत के द्वारा सुना। आइए प्रभु का आराधना करेंगे भजन संगीता के द्वारा। अभी सिस्टर केरल निवासी सामने आएंगे और के द्वारा अभी इस वक्त भजन संगीता 93 सुनेंगे। सिस्टर केरल है। ये भजन संगीता पढ़ने का समय है। सिस्टर केरल सामने आइए। भजन संगीता 93 पढ़ने में हमारा अगुवाई करेंगे। 93 भजन संगीता हम इस वक्त पढ़कर प्रभु का महिमा करें। सब लोग अपना बाइबल उठाएंगे और भजन संगीता 93 पढ़ने में हमारा अगुवाई करेंगे। Jauh aja deh, si mama tuh gak kenapa
हमको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, पता चला था मेरा है, तो मैंने ध्यान नहीं किया। लेकिन जब भी मौका मिलता है हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए कि मनुष्य महान है, उसकी महानता हम आज देख सकते हैं वचन द्वारा कि परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ्य चारों घेरे रखा है। हर समय परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा ऊंचा गढ़ है और अति संकट में सेहत से मिलने वाली मात्र हमारा परमेश्वर है। वचन जो आशीष को मिला है और अगर हम बच्चों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ दें तो हमारे लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। प्रभु ने हमारे लिए इतनी आशीष कर्म किया है जिसकी कोई था नहीं है। हम अगर बताने चले तो कम पड़ जाएगी, लेकिन मेरे जीवन से बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हम थोड़े शब्द कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन जो था बहुत बचपन से लेकर जवानी तक इस उम्र तक, अब ये उम्र में भी बहुत अच्छी प्रभु ने बहुत आशीष दी, लेकिन जब मैं बचपन की बात करती हूँ तो बहुत दुख करने से मेरा बचपन गुजरा है। मेरे पेरेंट्स जो कि बचपन पर देहांत हो गया था, डेथ हो गया था और हम लोग किस तरह पले हैं हमको नहीं पता, लेकिन ये प्रभु क्या हाथ हमारे ऊपर तक प्रभु ने हमको संभाला, हमको बचा के रखा, अभी पति हम तक इस बचाया। और यहाँ तक कि मेरी एजुकेशन की बात आती है कि वो हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब पेरेंट्स का साया नहीं होता, किसी भाई का साया नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला और मेरी दोनों बेटियाँ अच्छे पढ़ रही पढ़ी हुई, उन्हीं के द्वारा जो पढ़ती थी मैं फिर स्टडी कर लेती थी। और आज हमको प्रभु ने इतना नॉलेज ज्ञान दिया कि हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। और जब थोड़ा एज हुआ ताकि मैंने अपना थोड़ा सा पढ़ाई का शुरू किया और उसको पूरा किया और बहुत सारे प्रभु ने बहुत सारे आशीष दिए हैं। जीवन दुख तकलीफ से भरा था, लेकिन जब हम प्रभु को पकड़ते हैं तो हम उस आनंद को प्राप्त करके प्रभु को देना चाहता है। अभी भी हमारे घर में मेरी बेटी जवान है और बहुत सारी तकलीफ आती हैं। हर दिन हम लोग शेयर करते हैं बातों को, तो बात बताती मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, लेकिन हमने जो प्रभु ज्ञान पाया है, हम प्रभु में आ गए हैं और हम जानते हैं कि हमको शिक्षा मिली, हमने प्रभु ग्रहण किया है, हमने प्रभु को चखा है, तो हम वही बात अपने बच्चों को समझाते हैं। अपनी बेटी समझाते बेटा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हम गलत राय बच्चे को अपनी कभी नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, संडे स्कूल बच्चे हमारे पास हैं और हमारे घर में खुद हमारे बच्चे हैं, हमारे अगल बगल हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, सब जितने बैठना बैठे हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भी जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए। जब बच्चों को आपको जरूरत है, बच्चा से पूछने आ रहे कोई चीज़ आप उनको गलत आएगा, किसी से कंपेयर मत करिए, अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे बच्चों की बात आएगी कि हम उससे बढ़कर कर सकते हैं, तो दूसरे बच्चों गिराना चाहेगा। तो आप कभी भी बच्चे आपस आते हैं, आपसे कुछ कोशिश करते हैं पूछने की, आप उनको सही कर दीजिए, अच्छी बात समझाइए। अगर आपको आंसर नहीं स्पष्ट होगा आप उस आंसर को खोजने की कोशिश करिए। मेरे पर हालात ऐसे कभी हो जाते हैं कि हमको बहुत समय लेना पड़ता है, बहुत सोच समझ में क्या जवाब दें। तो जब आपने प्रभु को अपनाया, प्रभु आपके चारों ओर आपका घर है, आपको रक्षा करने वाला परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, बल देता है। और मेरा जीवन बहुत अच्छा प्रभु ने, अब मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, हम प्रभु में आ गए। अगर पिछले दिन जीवन में जाए तो मेरा जीवन बहुत खराब था, मुँह से अपशब्द निकलने वाला, गुस्सा करने वाला, किसी को छोड़ते ही तरह बोलने चला जाए। लेकिन आज ऐसा है कि मैं अगर आपको कुछ बोल देता तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि हमने प्रभु को पहन लिया। आपको जरूरत है तो आप प्रभु को पहन लीजिए, आप प्रभु पहन लेंगे आपके जीवन सब कुछ निकल जाएगा, सब गंदगी, सब दूसरों से कंपेयर करना, आपको कुछ गिराना आपके अंदर चला जाएगा, आप दूसरे को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। जय स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। सच में शॉर्ट नोटिस में सिस्टर जैसे कि पढ़ा फिर भी अपने गवाही के साथ एनकरेजमेंट किया है। प्रभु को स्तुति हो इस वजह से के लिए। परमेश्वर राजा है, इसलिए सारे पृथ्वी स्थिर है। थोड़ा सा बाहर कोई गाइड कर लेना, ऊपर लोगों को बिठाना, ओके। और इसलिए सारे जगत भी स्थिर है, इसलिए हम भी स्थिर है। पिछले दिन किसी एक बहन मेरे पास आई, अपना बहुत सारे परेशानियों को बताया। तब मैंने उनसे पूछा कि आपको विश्वास से प्रभु ने आपको चुना है? उसने बोला हाँ, मुझको विश्वास से प्रभु ने चुना है। आपको लगता है आप प्रभु के लिए प्रिय हैं? उन्होंने कहा हाँ प्रिय हैं। फिर किस प्रकार ये सारे परेशानियां आपका जीवन में आता है करके आप सोचते रहता है, उसमें आप बहुत परेशान होता है। फिर भी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर की योजना हमेशा स्थिर है, और इसलिए हमारे जीवन में जो भी घट रहा है सारी चीजें परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार है। हमारा जीवन में जो
रहा है वो सारी चीजें परमेश्वर का महिमा के लिए प्रभु कर रहा है, इसलिए किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है करके उस समय कहा। और बार हमारा जीवन में भी यही परेशानी हमको लगता है कि मेरे जीवन में जो लोग हो रहा है प्रभु आपका उद्देश्य के विरुद्ध में हो रहा है क्या? हम अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है तो सारी चीजें परमेश्वर के योजना के अनुसार होगा। हालेलुया। और आखिरी में हमको प्रभु विजय प्रदान करेगा। हालेलुया। तो सदियों इस भजन संहिता के लिए हम प्रभु में ज्यादा भरोसा रखने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे। आज हम पूछना चाहता हूँ, पहले बार हमारा इस आराधना में आया है, कितने लोग ये अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं? पहले बार हमारा आराधना में शामिल हो। और कोई है पहले बार? थोड़ा सा खड़े रहिएगा। और कोई है पहले बार? ओके सिस्टर, थोड़ा सा अपना नाम बता, नहीं दे देना प्लीज, नाम बता देना, कहाँ से आया प्लीज बता देना। जैसे अपना नाम बताइए, कहाँ से आया आप लोग, स्वागत करेंगे। ऊपर अपना नाम बताइए, कहाँ से आया, थोड़ा जोर से बताइए। ओके, इधर कोई है? ओके, सारे प्रिय लोगों को हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और काफी समय के बाद जेलियाँ भी हमारे बीच में हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा गवाही हम सुनेंगे। पिछले दिनों में अपने जीवन में जो भी क्लेश हुआ प्रभु किस प्रकार उनको बचाया, तो मुझे थोड़ा सा माइक उनको दे देना। अगर आपको चलने में मुश्किल है तो थोड़ा सा वहाँ से मोड़ कर आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा माइक थोड़ा क्लियर कर देना। क्योंकि मेरा साथ परेशानी आ गई थी, मैं घर पर नहीं सकती। पिछले साल दिसंबर में मैं अपने घर गई थी। आप सब जानते हैं मैं केरला की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी एक बड़ी बहन करीब 90 साल की है, जिसका कोई फोर्स नहीं रहती है। एक भाई है करीब 80 साल का है, उससे बड़े हैं, वो भी बीमार रहते हैं, तो भी दोनों को देखना भी होता है। फिर मेरा पेंशन जो केरल में मिलता है, इसलिए मैं हर साल के आखिरी में घर जाया करती हूँ। दिसंबर में जब मैं घर पहुँची थी, देखा तो केरल में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। सब लोग वहाँ 1 तारीख को क्रिसमस की डालना सजाना सब करते हैं। मैंने भी ये सब देखा, मैंने भी सोचा चलो क्रिसमस की तैयारियां मैं भी करती हूँ। तो मैं 13 दिसंबर को सुबह बाहर जाने के लिए जैसे तैयार होकर बाहर को निकल रही थी। बारिश हो रहा था, मैंने पानी में फिसल गई। मैं सीधे जाकर के घर के सामने दीवार से टकराया, तो मेरे सर में बहुत चोट आई। मैंने सोचा मेरा दर्द हो गया, इतने में मैं नीचे गिर गई। मैं उठ नहीं पा रही थी, तो मुझे समझ में आया मुझे शरीर में कहीं ना कहीं चोट है। तो मैंने बड़ी बहन को आवाज़ दिया, तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा मेरे भाई को बुला दो। भाई बाहर ही खड़े थे, अपनी तबीयत करके बगल में रहते, जैसे यहाँ से योई के घर उतने दूर में। भाई ने आवाज़ सुना, उसको तो एक ऑपरेशन कर रखा था, इसलिए भाई चलने में थोड़ी परेशानी थी। भाई आया, जब तक मैं नीचे गिरी पड़ी थी, तब तक भाई का ड्राइवर आया घर में। लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ मिशन हॉस्पिटल में लेके गया। और 14 तारीख की सुबह 8:30 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मैं सबसे पहले मशीन पास योई को डाला और मशीन के लिए किया। मैंने हॉस्पिटल सबको मेरी दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और हॉस्पिटल में मेरा कैसे मेरा
एक्सरे हुआ तो पता चला मेरा कूल्हे की हड्डी, जैसे कि हमारा घुटने से ऊपर को जो हड्डी जाते हैं वो जाके कूल्हे में फिक्स होती है और टूट चुकी थी। तो उस समय मुझे काफ़ी निराशा हुआ कि मतलब अब तो मैं शायद खड़ी नहीं हो पाऊंगी। और हॉस्पिटल में 14 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी केयर मिला और मैं तीसरा दिन से मुझे व्हील चेयर, वॉकर और ये सब में मुझे शिफ्ट करने लगा। स्टिच करके मुझे घर भेजा गया तो मैं चलने फिरने में मुझे बहुत असमर्थ थी मैं। और सेकंड सैटरडे, जनवरी के सेकंड सैटरडे शाम को मुझे बहुत भयंकर दर्द हुआ। मुझे लगने लगा मेरा मेरी हड्डी फिर सर गया होगा। तो मैं दवा खाकर देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने सोचा कोई मेरे लिए दुआ करे, तो मैंने तुरंत अपना मोबाइल खोला तो पास्टर जोसेफ को मैंने ऑनलाइन देखा। तो मैंने पास्टर को मैसेज डाला, भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मुझे बड़ी दर्द हो रहा है। तो पास्टर ने तुरंत मुझे कॉल बैक किया, उन्होंने मेरे लिए दुआ किया। फिर मेरा आंटी का चर्च है हमारा, फिर मैं सबको बोल देंगे आपके लिए दुआ करने के लिए। और संडे को यहाँ पे आप सबने मेरे लिए दुआ किया था। करीब 2 बजे के बाद धीरे 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 करके मेरे दर्द खत्म हो गई। और मैं मार्च में 18 को मार्च 18 को फिर मैं घर से गोरखपुर आ गई। मुझे व्हीलचेयर से शिफ्ट कर दिया गया था और मैं आगे कुछ दिन तक छुट्टी पर रही। फिर मुझे लगने लगा मैं ठीक हूँ, मैं फिर ड्यूटी ज्वाइन किया। आपको पता मैं मेडिकल कॉलेज से रिटायर हूँ, गाँव में एक बच्चे वाले हॉस्पिटल में वही काम करती हूँ। तो वहाँ हॉस्पिटल में न सीढ़ी है न लिफ्ट है, वहाँ मुझे रेल से उतरना था। मैं 2-3 दिन उतरा, उसके बाद मुझे फिर वही दर्द शुरू हुआ। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के सारे हड्डी के डॉक्टर से कंसल्ट किया, पता पड़ा मेरा जो इम्प्लांट पड़ा है, मैंने 8% हड्डी डाला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। वो स्टील का भी हो सकता है, वो सिलिकॉन का भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। वो डायरेक्ट सीमेंट से फिक्स कर दी जाती है, पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये इम्प्लांट आपका हिल रहा है, तो ये जुड़ा नहीं, तो आपका दूसरा ऑपरेशन हो सकता है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि मेरी उम्र ये नहीं है, क्योंकि ये जो हड्डी टूटता है 50 साल के बाद किसी की भी उम्र में ये जुड़ने में परेशानी आती है। मेरी तो इतनी उम्र है, मैंने सोचा दूसरा एक ऑपरेशन कराने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगी, तो मैं तो बिल्कुल अपाहिज हो जाऊंगी। मेरे सारे डॉक्टर्स इतनी में रात को डॉक्टर प्रसाद सर उनकी वाइफ आई मेरे रूम में। उन लोगों ने वहाँ बैठे बैठे काफ़ी बहुत सारे हड्डी वाले डॉक्टर से एडवाइस किया। सबने कहा दूसरा ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो ये जुड़ेगा नहीं। एक डॉक्टर 72 बैच का बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक सर्जन, उन्होंने मुझे कहा आप ऑपरेशन के बारे में मत सोचो, आप रेस्ट ले लो और वॉकर से चलिए, अपने अकेले मत चलिएगा। तो मैंने रेस्ट लिया, फिर उसके बाद दवाइयाँ मेरा चलती रही, धीरे धीरे कर करके मेरा दर्द खत्म होते गया, मैं चलने लगी। दर्द तो मुझे अभी भी है, लेकिन मैं चलती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरा ऑपरेशन मैं खुल गई थी, मेरी घर में तो कोई है नहीं, मेरे एक भाई बहन को छोड़ करके। मैं घर में बहुत लोगों को जानती नहीं हूँ, मुझे सहारा के लिए कोई नहीं था। मैं सबको कहती थी सुख आता तो सब लोग साथ में होता है, दुख में तो कोई भी किसी के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदावंद ने मेरे लिए एक झुंड विश्वासियों का झुंड खड़ा किया, जो मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा। क्योंकि एस्टर रानी को आप जानते हैं, वो भी अनाथ थी, मोर्देखाई ने उसको पाला था, पर देश की प्रथम महिला उनको परमेश्वर ने बनाया। जब मैं गिर गई थी, तो मैं अगर सीधे गिर गई होती, मेरा रीढ़ की हड्डी और दोनों मेरा पेल्विक और दोनों कमर की हड्डी टूट जाता, मैं सारी जिंदगी अपाहिज होकर के शायद बिस्तर में पड़ी रही होती। लेकिन खुदा ने मुझको, जो गिरा मैं साइड से गिरा, एक ही साइड का मेरा हड्डी टूटा। जैसे कि मूसा ने लाल समुद्र के पास पहुंचा, तब परमेश्वर ने उनको
आज्ञा दिया कि तो अपना झाड़ी आगे बढ़ा, तो लाल समुद्र अलग हो गए, रास्ता निकल गया। परमेश्वर ने मुझको पहले कहा नहीं तो गिरेगा, पहले ये भी नहीं कहा तेरा चोट लगेगा, लेकिन परमेश्वर जब भी मैं गिरा तो उन्होंने मुझको बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया। और मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने भरोसा हमेशा परमेश्वर पर किया, मेरे जिंदगी में हमेशा मैं कई सालों से गोरखपुर में, आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक चलाया, सब कुछ उन्होंने मुझको बहुत करुणा और दया किया। और आप सब मेरे लिए हमेशा से दुआ करते रहा, आपकी दुआ मेरे को मुझे चंगाई मिला। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुदावंद किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कब किसके साथ कहाँ पर कैसे खड़े रहना है, परमेश्वर ही जानता है। हमारा सोच फर्क है, परमेश्वर का सोच फर्क है। मैं यहाँ जब गोरखपुर में यहाँ मिशन हॉस्पिटल मिशन खुला था, यहाँ पे पहली और दूसरी बैच में कुछ मिशनरीज थे, उन लोगों ने उन दिनों आज से 22 पुरानी बात बता रही हूँ, या तो फर्स्ट बैच के मिशनरीज ने गीत गाया था, उसको मैं याद करने की कोशिश करता रहा पर मुझे मिल नहीं पाई। 2-4 लाइन याद है, मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। तेरे दुख सब खुशी में बदलेगा, तेरे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे दुख सब खुशी में बदलेगा, तेरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे तुम, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे तुम, रोना ना बेटी। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, प्रभु करेगा काम नया, अब तुम देखेगा, अब तुम देखेगा। व्याकुल ना होना, तुम व्याकुल ना होना, तेरा यीशु थाम लेगा, तेरा यीशु थाम लेगा, तेरे दुख सब खुशी में बदलेगा, तेरे आंसू दुख सब हर लेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये परमेश्वर जो है आपको जीवन में जहाँ मैं परमेश्वर से मेरी घटना होती रहती है, मैं सोचती थी अब मैं दुआ नहीं करूँगी, अब मैं बर्बाद नहीं करूँगी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत झगड़ा भी करती रहती हूँ। लेकिन क्वेश्चन 14:4 में लिखा हुआ है एक आयत, आप अगर नीचे हट भी जाएगा, आपको इलाज करके वो आपको चंगाई देगा। इस वाक्य में बहुत अच्छा मैं बता नहीं पाऊँगी, ये तो हमारे प्रोफेसर शर्मा सर या जो ही बता पाएंगे, मैं इस विषय बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूँ उन्होंने मेरा पीछे में हटी, अभी परमेश्वर मुझे चंगाई दिया, परमेश्वर मुझे पकड़ लिया आज। लेकिन आज मेरे लिए मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी, मैं व्हील चेयर से ही उतरती हूँ, आज मैं वापस जाऊँगी, व्हील चेयर मुझसे हट जाए, मैं चल कर चले जाऊँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। और चंगाई जो है परमेश्वर हम सबको देता है, आपको भी मुझको भी विश्वास के साथ परमेश्वर करना हमारे सबके साथ हमेशा की समय बहुत कम है, 2 मिनट में। हालेलुया। अच्छा, गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति हो। इस वक्त हम संडे स्कूल जूनियर बच्चों के द्वारा एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और उस टीचर्स थोड़ा सा बच्चों को जल्दी सामने लाइए। और आज का स्पेशल सॉन्ग अवधेश भारती और उनका परिवार का है, वो अगर इधर है तो नीचे आइएगा जल्दी। अवधेश भारती और पूनम नीचे आ सकता है, आपका स्पेशल जल्दी आइए।
दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जो आप सबको मैं आप सबके सामने पसंद बोलना चाहती हूँ। भजन संगीता 119 वर्ष 105। तेरा वचन मेरे पाँव के नीचे पर बंधे मार्ग की ओर है। हम सबको जैसे की तरह या मनुष्यों को मानता हूँ या फिर परमेश्वर को। यदि मैं मनुष्यों की पसंद करता रहता तो परमेश्वर का दास न होता। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रकाशित वाक्य 22 का 20 और 21। रोमियो 8:31। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ईश्वर के शैला सर बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे बच्चे संडे स्कूल में बच्चे अपने जगह पर खड़े रहेंगे। शैला सर सामने आकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए जिनको तूने अपने धरोहर के रूप में सौंपा है। एक नमूने के रूप में तूने हमारे सामने रखा है। हमने स्वयं कहा कि जब तक तुम इन बालकों के समान नहीं बनते स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि ये बच्चे कितने अच्छे तरीके से तेरे वचन को याद कर रहे हैं। प्रभु, हमारी तुझसे दिन की प्रार्थना है कि जैसे केवल ये जुबान पर और इनके दिमाग में ये आयतें ना हों, लेकिन जैसे तेरे वचन में हम पढ़ते हैं कि हृदय की पटिया के ऊपर इन वचनों को तो इनके अंदर लिख दे, ताकि प्रभु उसके अनुसार चलने की चौकसी भी कर सकें। इनकी बुद्धि के नए हो जाने से इनका चाल चलन भी बदलता जाए। वचन इनके जीवन के अंदर देनकारी हो। इन बच्चों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा से तू इनकी रक्षा कर, उनको बचा प्रभु, और ये जाने कि कैसे इस तलवार का प्रयोग करना है शैतान की सारी युक्तियों के खिलाफ, उन परीक्षाओं के खिलाफ जो इनके सामने आ सकती है, आती है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि टीचर्स के लिए उनके प्रति तेरा अभिषेक हो, ताकि वचन को ठीक ठीक तरीके से बच्चों तक सिखा सकें, क्योंकि इन सब की जवाबदेही हमारे ऊपर है। हमारे पूरे संडे स्कूल के कार्यक्रम पर तेरी आशीष हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन। शाबाश। इस वक्त हम ऑफरिंग करेंगे। उस समय हम स्पेशल गीत भी सुनेंगे। हमारे उपदेश और आप सामने आएंगे। सबको जय मसीह की। गाने गा रहे हैं जो भी अच्छी आपकी हंसी जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
ओपनिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। आज अभिषेक सामने भाई सामने आके ओपनिंग के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी सुबह में प्रवेश प्रभु जी धन्यवाद बलिदान को आप चाहते प्रार्थना करके प्रभु जी जो भेंट परमेश्वर आपने सब बुलाया परमेश्वर परमेश्वर और बड़े दिन का परमेश्वर की आपके कार्य को संभाल प्रभु जी भंडार से आए परमेश्वर प्रभु अपने आशीषों से परिपूर्ण करें परमेश्वर सच प्रभु आप महान प्रभु जी सबकी सुनी है परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी इस दान को उपस्थित एक जन को आपके हाथ में सौंपते जो व्यक्ति को आपके प्रिय को यीशु मसीह के नाम में सुने गए आमीन। प्रभु का आराधना को जा रहा है और विशेष करके हमारा ग्रीडियंस का ये लोग हमारे बीच में हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है और काफ़ी ग्रीडियंस का लीडर्स हमारे बीच में है। हमारे कलीसिया को ग्रीडियंस के साथ अच्छा संगति है। काफ़ी हमारा चर्च मेंबर्स ग्रीडियंस का भी मेंबर्स है, इसलिए मैं विशेष करके इस ग्रीडियन टीम को जितना लोग आए सबको मैं स्वागत करता हूँ। ताली बजाकर उनको स्वागत कर सकते हैं। और भी काफ़ी हमारा प्रिय लोग यहाँ हैं जो आज थे। इस वक्त जो हमारा ख्वाहिश सामने आएंगे वर्षित करने में हमारा अगुवाई करेंगे। सब लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। प्रभु जो आराधना का योग्य है, वो स्तुति का योग्य है, महिमा का योग्य है। हालेलुया। अपना मन थोड़ी देर प्रभु का और लगाए। हालेलुया। अपने हाथों को बंद करके हाथों को उठाकर कुछ समय प्रभु का आराधना करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र नाम हमसे बातचीत करने के पहले हालेलुया अपना मन को तैयार करें कि प्रभु हमारे जीवन में क्या बात करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु आज जैसे मैं आया वैसे नहीं, वरन कुछ नया अनुभव लेकर मैं जाने के लिए पवित्र नाम मेरे जीवन में अगुवाई करें। उस प्रार्थना के साथ प्रभु का आराधना करें। हालेलुया। पश्चिम की ईश्वर का आराधना में हमारा अगुवाई है। Before
जितना भी लोग आया सब पर प्रभु का आशीष हो, सबको तेरे वचन के द्वारा हालेलुया करे प्रभु जी। आज वचन बोलने वाले तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु का पवित्र नाम आपको हालेलुया उपयोग करे प्रभु जी। हालेलुया तेरे हाथ में सब सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब लोग अपने जय पर पढ़ सकते हैं। हमारा विशेष करके हमें ये सही कहेगा प्रभु का दास हमारे बीच में है, दोबारा आज वचन सुनने वाला है। तो परिचय कराने के लिए पास्टर एसडी शर्मा साहब भी आएंगे और उसके बाद दास धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, उसने हम सबको जीवित और तंदुरुस्त रखा है। एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये परमेश्वर का चुनाव है कि हम यहाँ पर इस समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक को चुन करके अपने निकट आने देता है। आप सोच रहे होंगे कि आपने शायद सोचा कि मैं आज चलूँगा यूनियन चर्च में आराधना करने, या आपने सोचा कि चलो गोरखपुर में है तो चल के आराधना करते हैं, कहीं किसी एक जगह पर आराधना करते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं कि आप क्यों इस चर्च में आए हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक कारण यह है कि परमेश्वर ने चुन करके आपको यहाँ पर भेज दिया है। आज की आराधना में यूनियन चर्च की मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और क्या ये अद्भुत दिन है कि हमारी दो मिशन संस्थाएं, जिनको हम पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, गिनियन और UESI यूनियन ऑफ इवांजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, इन दोनों से ही हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमें इस बात का गर्व महसूस होता है कि हमारी कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया है, सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया है। और हम केवल एक छोटे से कलीसिया नहीं है गोरखपुर के अंदर, लेकिन हम एक बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसको हिमालय इवांजेलिकल मिशन कहते हैं, जो पूरा हिमालय से लेके म्यांमार तक, अर्थात पूरा उत्तर से लेके पूरब तक जो हिमालयन बेल्ट है आप उसको देख सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे कम से कम 500 से अधिक चर्चेस हैं और 300 से अधिक मिशनरीज हैं। कहीं कहीं पर एक मिशनरी 2-2 चर्चेस का भी संचालन करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं। यद्यपि कि आप जानते हैं कि दिन बुरे हैं और कारण आप समझ सकते हैं कि हमारे बीच में प्रभु के सेवकों की संख्या घटती जा रही है। आप सब इस बात को समझते हैं। ऐसे समय में भी प्रभु के विश्वास योग्य लोग, करीब 300 लोग हमारे साथ सेवा का काम कर रहे हैं। हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये पूरा उत्तर से लेकर के और पूरब तक, म्यांमार तक 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम जो मेहमान पहली बार हमारे बीच में आए हैं, खासतौर से मिशन एजेंसी आपको बता रहे हैं कि जो कि उत्तर में हमारे भाई संतोष थॉमस वहाँ पर संचालन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, और पूरब में नॉर्थ ईस्ट में भाई जॉनसन जॉर्ज, वो पूरा सिलीगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग और नेपाल का पूरा क्षेत्र उधर देखते हैं, म्यांमार भूटान बॉर्डर तक हमारे
सेंटर में यहाँ यूनियन चर्च हमारा हेडक्वार्टर का चर्च है, बड़ा चर्च है। हम मिशनरी चर्च है, क्यों? दो कारण से। नंबर एक कि हम मिशनरीज को यहाँ से प्रोड्यूस करके भेजते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए, और हम आपको प्रोत्साहन भी देते हैं कि प्रभु की बुलाहट सुन करके आप पूर्णकालीन प्रभु की सेवा को लेकर के और कहीं भी जहाँ प्रभु आपको भेजता है जाने के लिए तैयार रहें, या कम से कम अपनी जगह में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने पढ़ने की जगह में, वहाँ पर आप सुसमाचार का प्रचार करें। और नंबर दो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक नेटवर्क है और उसके साथ मिल करके हम काम करते हैं। और ये नहीं कि हम बहुत बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है। और इस तरीके से हमारी ये संस्था 5 पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई है जो बाहर से हमारे साथ काम करते हैं। 2 हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। गिडियन की सेवा को कितने लोग नहीं जानते हैं? जरा सा हाथ दिखाइए, यहाँ पर कितने लोग हमारी कलीसिया में जो गिडियन का नाम नहीं सुने, गिडियन संस्था, गिडियन इंटरनेशनल, कितने लोग नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा करें। आप देखिए, आप लोग देखिए, सब लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम ही लोग होंगे जो पहली बार कभी आए या गिडियन के बारे में नहीं जानते हैं। गिडियन के साथ हमारी कलीसिया के बहुत सारे सदस्य सक्रिय योगदान दे रहे हैं, और गिडियन को गोरखपुर में लाने का श्रेय भी परमेश्वर ने मुझे को दिया था। आई वाज द फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गिडियंस व्हेन इट वाज फाउंडेड। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से इस संस्था को इतना बढ़ाया। गोरखपुर कैंप गिडियन का इस समय नेशनल लेवल पर एक मतलब जाना पहचाना कैंप है, जिसकी सराहना की जाती है। और कितने बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट, और इसके लिए आपकी बाइबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा चर्च अग्रणी रहा है। तो इस बात के लिए भी हम आपको भी बधाई देते हैं और प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। UESI, यूनियन ऑफ इवांजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं USI के बारे में? जरा हाथ दिखाइए। आप लोग देखिए, सब लोग जानते हैं USI के बारे में। हमारी कलीसिया के सदस्य USI के साथ, जिसके 2 विंग्स हैं, EGF अर्थात इवांजेलिकल ग्रेजुएट फेलोशिप जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और इवांजेलिकल यूनियन EU। और मुझे ये बता के आपको प्रसन्नता है कि अभी जो हमारा यूथ है वो USI के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये लोग अभी कैंप में भी गए थे देहरादून, मैं भी उस कैंप में था। और USI की तरफ से हमारे एक स्टाफ आज अक्सर हमारे बीच में है, यद्यपि वो बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। मुझको भी उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन अन्य कारणों से हम लोग एक प्रोग्राम बना नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का काम अद्भुत है। इसके साथ ही साथ जल्दी से आपको बता दें कि हम सेवा भारत के साथ जुड़े हुए हैं। सेवा भारत की 2 क्लासेस इसी कलीसिया में चलती हैं, सोमवार और बुधवार को शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक। आप में से बहुत सारे लोग उसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं सेवा भारत के द्वारा से के साथ हम मिल के काम करते हैं। उसके बाद जो कि TWR, जो WTR के नाम से अभी जाना जाता है, जिसका क्विज कंपटीशन सितंबर में होने वाला है, आने वाले दिनों में, जो कि है वो आप उसका एक बृहद कार्यक्रम भी हम अपनी कलीसिया में शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारी कलीसिया से कौन आगे आएगा WTR की सेवा को संभालने। जैसे मैंने आपको बताया USI में और गिडियन में बहुत सारे मेंबर्स लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो WTR के साथ मिल करके काम करें। सेवा भारत के साथ ऑलरेडी भाई जॉन जॉयरा जो हमारे पास्टर भी हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर। बहुत पुराने समय से ये काम जो कि है वो हमारे बीच में चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया USI, WTR, सेवा भारत, USI, और एक कौन सी संस्था है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं? एक और संस्था मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। एनीवे, तो इस तरीके से 5 संस्थाएं हैं जिनके साथ मिल करके हम सेवा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। हम नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, एक साथ मिल के काम करना। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वी सर्व वन एंड द सेम लॉर्ड, एक ही प्रभु की हम सब सेवा करते हैं, चाहे किसी भी संस्था में आप हो। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से कोई भी संस्था अपने आप में कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है, लेकिन हमारा ये चर्च है। तो चर्च और पैरा चर्च का एक अद्भुत संगम देखने को आपको यूनियन चर्च के अंदर मिलेगा। तो इस बात के लिए मैं कलीसिया को भी बधाई देता हूँ, यहाँ की लीडरशिप को मैं बधाई देता हूँ
कि इतना एक बड़ा दिल रख करके हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप बाहर जाएंगे तो बहुत कंजर्वेशन आपको मिलेगा। जरूर आज मेरा टर्न था प्रचार करने का, और वचन प्रभु ने मेरे दिल के ऊपर दिया था। हमेशा ही मुझे एक वो रहता है कि कब मेरा मौका आएगा कि मैं प्रचार करूं। और मैं देख रहा था कि पौलुस की प्रथम मिशनरी यात्रा, जबकि भाई स्टैलिन जो हमारे बीच में आए हैं, ये इनकी गोरखपुर में दूसरी यात्रा है, लेकिन प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस, जब लिखा हुआ है कि उसके साथ ही पापुस से जहाज छोड़कर पंफूलिया से पिरगा को गए, 13 अध्याय में पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम का, तो लिखा हुआ है कि आगे बढ़ करके वो लोग सब के दिन आराधनालय में जा करके बैठ गए। इन्वाइटेड नहीं थे, किसी को मालूम नहीं था कि पौलुस और उसके साथ कुछ और लोग भी आ करके आराधना में बैठने में भी यहाँ पर अपनी तैयारी में था, बैठा हुआ था, मैं प्रार्थना में भी था। तब तक अचानक भाई स्टैलिन, मुझे मालूम था कि आप आज आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमारे साथ मिल के आराधना करेंगे। लेकिन बिल्कुल मेरे बगल में ही आ करके बैठ गए, और जैसे ही मेरे बगल में आ करके बैठ गए, लिखा हुआ है यहाँ पर की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ने के बाद, जैसा कि आपने देखा कि भजन की पुस्तक पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने, ये सरदार तो बड़ा जो कि एक भारी शब्द है, मैं तो अपने आप को सरदार नहीं कहूँगा, लेकिन आराधनालय के सरदार मतलब मुखिया लोग अर्थात पास्टर्स लोग, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप सोचें, क्योंकि इतना बड़ा कोई ये पौधा नहीं है। तो सरदारों ने उनसे पूछा, उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात है तो कहो। तो आराधना शुरू हो गया, आराधना शुरू हो गई, वचन का पाठ भी हो गया। अभी मैसेज का टाइम है, कोई ना कोई वक्ता तो तैयार होगा, लेकिन जब देखा लोगों ने इस कलीसिया के कि भाई कोई बाहर से भी लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तो बिना ज्यादा परिचय के हुए पास्टर जोसन का स्वागत है, ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हम आपके साथ में वही जो मैं आपको बता रहा था कि उत्तर भारत में जो हमारा उत्तर में हमारा हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर, वहाँ से होकर के अभी आए हैं कुछ जरूरी काम से। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने उनको सामर्थ्य दिया, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, हमारा प्रभु सामर्थ्य देने वाला है, उसी को ही हमको हर काम करने की शक्ति देता है। तो पास्टर जोसन का हम स्वागत करते हैं, सिस्टर जेनी पे भी धन्यवाद करते हैं, कैसे प्रभु ने अद्भुत तरीके से आपको चंगा किया, और प्रभु आपको पूरा चंगा करेगा, कर रहा है, कर दिया है, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है। वो छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप जितने लोग यहाँ पर बीमारी लेकर के आए हैं, अपने आप को आप चेक करिए, और आप पाएंगे कि आराधना की समाप्ति के समय आपकी बीमारी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला। हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो भाइयों ने क्या कहना भेजा, जब किसी नए व्यक्ति को उन्होंने देखा कि हे भाइयों, यदि तुम्हारे पास कोई वचन है, तुम्हारे मन में कोई उपदेश है, तो अपने मन की बात कहो, तुम्हारे लिए मौका है। और मेरे टर्न था, तो मैंने भाई से पूछा, ब्रदर डू यू हैव अ मैसेज? और ये बड़े जोश से उन्होंने कहा यस आई हैव। आमतौर पे मैं क्या करता हूँ कि मुझसे कभी ऐसे पूछा जाता है अनप्रिपेयर्ड, तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तो तैयारी चाहिए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कैसे प्रभु के दास हमारे सामने एक नमूना हैं, जैसे कि पौलुस लिखता है तिमोथी को कि समय और असमय तैयार रहो। ये नहीं कि हर बार तैयारी करके आए तभी बोलेंगे, लेकिन असमय भी हमको तैयार है। अच्छा नमूना भाई स्टैलिन इस समय इलाहाबाद में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन सपरिवार प्रभु की बुलाहट सुन करके नॉर्थ इंडिया में प्रभु की सेवा खास विद्यार्थियों के बीच में करने के लिए आए हुए हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। कैसे स्वागत करेंगे? और मैं इस समय आपको आमंत्रित करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय, अपनी गवाही, अपनी बुलाहट, अपना दर्शन, अपना बोझ और मन की बात, जैसे यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे मन में कोई बात है। हम लोग मन की बात सुनने के आदी हो चुके हैं ना, बहुत लोगों के मन की बात हम लोग सुनते हैं। आज भाई स्टैलिन के मन की बात हम सुनेंगे। आपका स्वागत है। आज सामने करने की
किए हुए उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। आज ये मुद्दा अगर किसी बात करने के लिए क्या होगा आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। सो मेरा नाम स्टालिन है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानते हैं लोग बोले क्यों आया, हमारे लिए क्या किया, वो सब कुछ हम नहीं जानते हैं। एक्चुअली मैं आता रहा पूरे समय में कोई मेरा भाई का दोस्त मेरा घर आया, उन्होंने देखे एक्चुअली मेरा पेट का ऊपर पूरा पूरा है, एक्चुअली बॉयज होते। सो वही देखे उन्हें बताए आप चर्च जाओ, उधर आपका संख्या हो जाएगा। ऐसे लोग उन्होंने बोला है, वो भी नहीं जान, वो भी प्रभु के बारे में नहीं जानते, वो भी लाइक ऐसे लोग इधर उधर कुछ बोला हुआ, उसका द्वारा उन्हें बता दिया। सो ये आके ऐसे बोला, उसके बाद मेरा भाई ने बताया जाओ चर्च जाओ, ऐसे बोला। मैं बहुत खुशी से चर्च गया, बट संगाई नहीं हुआ। चर्च गया, संगाई नहीं हुआ, बट चर्च जाने में मुझे पसंद हो गया। सो हम कभी नहीं छोड़ा, इसलिए हर एक हफ्ता चर्च जाने लगा। सो जाने के बाद बड़ी एक प्राइवेट स्कूल है, सो स्टूडेंट्स के पीछे में एक स्कूल है, सो गवर्नमेंट स्कूल है, वही स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ पढ़ने समय में। सो वही लाइक एक व्यक्ति आके एक प्रेयर्स एक बाइबल स्टडी उन्होंने लिया। सो वही बाइबल स्टडी बैठा के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद एक्चुअली इधर स्कूल में यीशु मसीह में मानेंगे, आराधना करेंगे, मैं घर जाने के समय सारे मूर्ति का आराधना ऐसे लाइक मेरा जीवन ऐसे गया। पर एक दिन उन लोगों ने एक कैंप के लिए इन्वाइट किया, उसका कैंप इवांजेलिस्टिक कैंप है। सो वो बोलते हिंदी में सुसमाचार बताने के वो कैंप होते हैं। सो वही कैंप में अटेंड किया, वही कैंप में प्रभु मेरे बीच में बातचीत किया, वही प्रभु क्या मेरे पास बातचीत किया, वही आपके सामने बताएंगे। ये प्रभु में बार बार उन्हें ऐसा बात करते हैं। सो ये कैंप में प्रभु कैसे ये दुनिया में बनाया, सो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया बनाया हम लोग जानते हैं। लाइक कुछ रिश्ता में मतलब कुछ अदर रिलीजन में लाइक आप देख सकते ऐसे क्लैरिटी नहीं था। सो आप ये क्रिश्चियनिटी में हम देख सकते परमेश्वर ने दुनिया का कैसे बनाया, मतलब 6 days मतलब 6 दिन में परमेश्वर ये दुनिया बनाया है। सो 6th डे परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। सो इंसान हम लोग जानते हैं प्रभु ने यीशु मसीह ने उनका इमेज, उनका सॉइल, उसका ऊपर लाइक उनका इमेज में उनका लाइकनेस, वो प्रभु कैसा है ऐसे कैरेक्टर में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बनाया। सो बनने के बाद ताकि ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर उनका इमेज के ऊपर एक रूप बना के उसका सांस दिया, सांस आने के बाद सांस आने के बाद इनका अंदर जीवन आया। सो यही सीक्रेट है इंसान का जीवन कैसे आया हो, उसके बारे में नहीं जानते, पर परमेश्वर इंसान का जीवन देने के बाद हम सब लोग जानते हैं कैसा औरत बनाते। सो वही समय में हम जानते हैं कि औरत परमेश्वर ने क्या लाइक उन्होंने किसका द्वारा बनाया, हमारा शरीर में एक मतलब वो बोन है, वो उठकर उसके ऊपर क्या बनाया, वो लड़की बनाया। इसलिए दोनों मिलकर जीने के लिए जरूरत है। सो ऐसे नहीं बोल सकते तो कभी भी लाइक ये अलग है वो अलग है, कुछ लोग शादी नहीं हुआ सो उनके बीच में हम ऐसे बोलते हैं वो बहुत तकलीफ है, वो लोग शादी नहीं हुआ इसलिए इट्स वेरी सैड ऐसे बोलता हम ऐसे बोलते लाइक उनका लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। सो ऐसे सोचकर लाइक इसलिए बाइबल कहते हैं लाइक इनकम्प्लीट लाइफ, मतलब वो लाइफ पूरा नहीं हुआ, शादी होने के बाद तो एक परिवार बन के मिलकर जीवित रहते हैं। सो ऐसे परमेश्वर इंसान लाइक बनाया, उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में रखा हुआ। सो ये गार्डन मतलब मैं ये जानकर हुआ परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया। सो उन्होंने वो ये सीक्रेट है, मैं ये सीक्रेट जानने के बाद उसके बाद ये दूसरी बात है लाइक पाप दुनिया में कैसे आया, पाप दुनिया में कैसे आया। सो वो परमेश्वर ने वो गार्डन ऑफ ईडन
उसके अंदर किसका रखा हुआ है? ये आदम हवा दोनों का रखा हुआ है। उन लोग ने उधर था, सो उन लोग उधर था, बट वही समय में लाइक उनने पाप करने के लिए उनके पीछे कौन आया? एक सांप। वो आके बातचीत किया। वो सांप के बात सुनकर उन्होंने मन बदला। उन्होंने क्या किया? वो फल देखा, फल सुंदर था, वो फल पकड़ के उन्होंने खा लिया। उसके बाद उनका पति भी दिया। सो अभी क्या है इसमें? क्या ये फल का द्वारा कुछ बदलना हो सकते? क्या फल का द्वारा कुछ ऐसे नहीं हो सकते? क्या हर एक दिन हम सोचते हैं एप्पल खाते हैं, दूसरा ग्रेप खाते हैं, दूसरा अनार खाते हैं, उसका द्वारा कुछ बदलना नहीं होते हैं। बट परमेश्वर ने लाइक वही फल खाने के बाद क्या होते हैं? लाइक उनका स्वभाव चेंज हो गया। सो दुनिया में हम देख सकते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, अदर कंटिनेंट हम जाके भी देख सकते हैं। उधर आप देख सकते हैं लाइक लोग हैं अलग अलग रूप से, लंबा है, छोटा है, कुछ लोग का क्या है लाइक रंग भी बदलते हैं। लाइक दूसरा लाल है, दूसरा रंग होते हैं। बट मे भी हम देख सकते हैं, बट स्वभाव सब लोग का एक ही है। दुनिया में कहीं भी जाओ, स्वभाव सब लोग का एक है। वो स्वभाव है पाप का स्वभाव। वो स्वभाव कहाँ से आया है? ये आदम हवा के पीछे से आया हुआ है। सो वही दिन में जानकर हुआ है सारे इंसान आदम हवा का पीछे उनका द्वारा आया हुआ है। सो उसके बाद मेरे पास से ये तो पाप का स्वभाव इंसान आ गया। सो क्यों अलग इंसान बलिदान दे रहा है? सो हम सोचते हैं लाइक सब लोग दुनिया में सोचते हैं बलि हो रहा है। हम आप लोग सब लोग जानते हैं इलाहाबाद प्रयागराज वो अभी क्या हो गया? सो वो महाकुंभ मेला हुआ। 65 करोड़ लोग यहाँ वहाँ आया। उन्होंने मान रहे हैं वो पापी है, उन्होंने मान रहे हैं वो पापी है, बट उन्होंने कहाँ ना रहा है? वो गंगा में ना रहा है। वो सोचते हैं उसमें पाप माफ, उसका पाप का माफ मिलेगा। बट मैं यही आपके पास पूछ रहा हूँ, बाइबल में ऐसे नहीं बता रहे। बाइबल तो बताते क्या बताते? लाइक हमारा पाप माफ होने के लिए रास्ता एक ही है। मतलब हम पापी है, हमारा शरीर पाप का द्वारा ऐसे पापी बन गया। सो हमारा पाप माफ करने के लिए ये केवल लाइक कुछ नेचुरल, मतलब वो एक नेचुरल मतलब वो पानी है और कुछ क्या बोलते हैं वो लाइक कुछ भी उसकी भी द्वारा माफ नहीं कर सकते। पर माफ केवल इंसान का शरीर के अंदर गया। सो इसलिए एक इंसान बलिदान होना। एक्चुअली हम सोचते हैं बकरा बलि देते हैं लोग, क्या वो बकरा बलि देते हैं, फिर दूसरा जानवर बलि देते हैं। वो सोचते हैं उसका द्वारा माफ मिलेगा। बट बाइबल बोलते हैं इंसान के अंदर पाप गया है, कुछ इंसान तो मरना पड़ेगा। क्या इंसान के अंदर तो पाप गया फल का द्वारा? सो क्या मैं आपका पाप पे मर सकते? नहीं मर सकते, क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरे अंदर पाप है, इसलिए मैं योग्य नहीं आपके लिए मरने के लिए। बट आप भी मेरे पाप के लिए मर नहीं सकते, क्योंकि आप भी योग्य नहीं है, आपका अंदर पाप है। सो इसलिए हम दोनों नहीं मर सकते। तो पवित्र व्यक्ति मरना जरूर है। कोई भी दुनिया में पवित्र नहीं है, क्योंकि इंसान लाइक सारे लोग उनका अंदर पाप है। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं 12 साल तक बच्चे पाप भी नहीं है, ऐसे नहीं है। बचपन में हमको कोई भी ऐसे नहीं बोला आप ऐसे पाप करना। हमारा मन से वही होते हैं, हमारा नेचर में मिलकर मिला हुआ है, इसलिए हम पाप करते हैं। इसलिए कोई नहीं बोला ऐसे झूठ बोलना, ऐसे चोरी करना, कुछ गलती करना, ऐसे कोई नहीं बोला। अपने आप आते हैं, हमारा अंदर से आते हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। पर ये स्वभाव का कोई भी लाइक ये स्वभाव हमारे अंदर होते हैं, ये स्वभाव का लाइक कोई माफ करना जरूर है, क्योंकि हम पाप हमारे अंदर पाप करते रहते हैं। हम कर सकते लाइक पाप का कारण क्या होते हैं? रोमियो 6:23 में क्या पढ़ाई कर रहा है? देखो रोमियो 6:23। आपका मजदूरी मृत्यु है, इसलिए सारे लोग मारा है। कारण क्या है? उनका
उनका पाप का मजदूरी मिलते हैं। सो ये कारण है सारे लोग मर जा रहे हैं, कारण यही है। सो हमारा अंदर भी पाप है, इसलिए हम भी मरा। पर दूसरी बात उसने बताया है प्रभु का वरदान। सो प्रभु का वरदान क्या है? गिफ्ट। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। प्रभु का वरदान अनंत जीवन है। सो अनंत जीवन प्रभु ने हमको देना है, यीशु मसीह का द्वारा है। ये 65 करोड़ लोग कहाँ गया? सो लोग नानी के लिए ट्रायल गया, पर उन्हें यही मान रहे वो पापी है, वो पापी है। पर पाप से बचाने के लिए रास्ता क्या है? तो यीशु मसीह उनका द्वारा, उनका खून के द्वारा क्या बना? वही दिन मैं ऐसे सुन रहा हूँ, तो यीशु मसीह ने हमारा पाप के लिए मरा हुआ है, मारा गया है, तीसरा दिन जी उठा है, आजकल भी जीत रहा है, ये वापस आने वाला है। सो आजकल भी जीत रहा है, यही सवाल है मेरे सामने। वो बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आजकल भी जीत रहा है। मैं ऐसे सवाल उठा दिया, क्या यीशु मसीह आजकल भी जीत रहे हैं? क्या हम देख सकते हैं उनका? देख सकते, परमेश्वर का हम देख सकते, परमेश्वर का हम देख सकते, बोल सकते, परमेश्वर का हम देख सकते, ऐसे हम फील कर सकते हैं, ऐसे ये प्रभु है, ऐसे कुछ गवाही का द्वारा, कुछ अनुभव का द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? लाइक उसके बाद मैं ऐसे सवाल उठ रहा हूँ, प्रभु आप आजकल भी जीत रहे हैं ना? मेरे प्रेयर में क्या है? ये घोड़ा होते हैं, लाइक वो बोलते इट्स अ वाटरमार्क। सो वो मतलब ये संगाई होना, ये संगाई होना। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ, मेरे भाई अपने बारे में नहीं जानते हैं, वो प्रभु का बारे में जानने के लिए प्रभु आपके पास लेके आओ। सो ऐसे मैं दुआ किया, उनने शादी होने वाले समय में उनका ये वही प्रार्थना में, वही समय में मैंने उसका पहला यही किया, मैं ऐसे समझो है ना, मैं हूँ आदम का द्वारा दुनिया में आया हुआ। दूसरी बात मैं ऐसे मान लिया मैं हूँ पापी है, मेरे अंदर पाप है। दूसरी बात ऐसे हम प्रभु का वचन बोलते हैं, लाइक फर्स्ट जॉन, पहला जॉन फर्स्ट चैप्टर 1:9 में ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम हमारा पाप का मानकर हम पाप का माफ मांगेंगे, प्रभु हमारा पाप हम बोलने से भी वो सुनकर हमारा ऊपर दया कर रहा है, हमारा पाप क्षमा कर रहा है, सो हमारा पाप माफ कर रहा है, हमारा जीवन लिए वो हमारा क्या कहते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति बना के उनके साथ में बैठने के लिए हमको मदद कर रहा है। क्या ऐसे परमेश्वर है? सो वही वचन बोलते हैं, हम हमारा पाप मानकर उनके पास बताना पड़ेगा। इसलिए मैं एक्सेप्ट किया यीशु मसीह का, वही दिन मैं पापी हूँ, मेरा लाइफ अंदर आ जाओ क्या। सो आप ये वचन भी बोलते हैं, लाइक रेवलेशन, मतलब रेवलेशन 3:20 में ऐसे बोला हुआ है, मैं पास से दरवाजा खटखट कर रहा हूँ, आप मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर आएगा, मैं आपके साथ बैठेगा, खाना खाएगा। सो ये परमेश्वर है। सो हम अंदर अलाउ करना पड़ेगा। ये वचन के द्वारा मैं क्या किया, मेरा अंदर, मेरा जीवन के अंदर मैं पाप नहीं ऐसे बोलकर ये सारे पाप मुझे पास में बता रहा हूँ। कोई बोलने समय में मेरे दिल में क्या हुआ? मेरे दिल में शांति आया। सो शांति आया हुआ, इसलिए बहुत खुशी है, मैं शांति आया हुआ। उसका वही समय में यही सारे बात प्रार्थना कर रहा है। मैं एक्चुअली ये मेरे लिए संगाई बना। दूसरी मेरा भाई आपका पास विश्वास आपका ऊपर विश्वास रखना, वो भाई शादी करने वाला, वो भी किसी लड़की होना, वो भी टीचर पढ़ के होना, वही ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे प्रार्थना किया। वही दिन ऐसे प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैं फिर वापस आ गया। आने के बाद लाइक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा लाइफ क्या हुआ? बदलना। सो बदल नहीं हो रहा है ना, सो लाइफ में प्रभु यीशु मसीह नहीं होएगा। सो हम क्या करें? यह एक दिन बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, उसके बाद लाइक हमारा लाइफ में क्या करते? मैं हर एक दिन मैं प्रभु की जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो ऐसे ही जाने से मैं स्कूल में जाने जाके बैठा हूँ, लोग के साथ गलती गंदा बात नहीं बात कर रहा हूँ। बाइबल में क्या झूठ नहीं बोलना, इसलिए हर एक दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ झूठ नहीं बोलने के लिए, पर हर एक दिन अंत में
नीचे गया। ऐसे जाने के बाद एक इमली ट्री है, लाइक इमली ट्री के नीचे खड़ा होकर भी ऐसे बता रहा हूँ, प्रभु मेरे लिए ठंडाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी अनुभव हो रहा है, मतलब मैं फील कर रहा है आप जीवित परमेश्वर है, आपका प्रेजेंस मेरे ऊपर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। बोले ऐसे खुशी कभी भी नहीं है, इसलिए अपने उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या नहीं चाहिए, मैं कभी भी कुछ मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, मिट्टी का पूजा नहीं करेंगे, मैं आपको मान दिया, आपके पीछे आने के तैयार हूँ। ऐसे मैं आपका हर एक दिन में आराधना करेगा, ऐसे निर्णय ले लिया। वही निर्णय का द्वारा निर्णय ले लिया, फिर मैं स्कूल आया, फिर वापस गया। दूसरा समय में मैं नहाने समय में मेरे ऊपर मेरे पैर, दोनों पैर पे पड़ा हुआ है, वो क्या हो गया, ऐसे निकल रहा है, संज्ञा हो गया। प्रभु ने संज्ञा दिया। वही दिन प्रभु ने संज्ञा दिया। वही सब बोलने के बाद, नहाने के समय उसके बाद मैं बता रहा हूँ, वही जगह में बता रहा हूँ, प्रभु आप जीवित परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है, आप अपने पर में आप अच्छा से हम देखने के मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ शुरू करके कभी भी मैं मूर्ति पूजा मत करेंगे, कभी भी मैं दूसरा पूजा मत करेंगे, मैं ये कभी मैं वो मतलब सूरज की देख के नहीं मानेंगे, कुछ भी नेचुरल वर्शिप होते उसका देख के मैं नहीं मानेंगे, मैं आपके पीछे आएगा, मैं आपकी आराधना करेगा, ऐसे निर्णय ले लिया। उसके बाद मैं घर गया। दूसरा दिन घर जाने के बाद उधर हुआ है। दूसरी बात क्या है, मेरा मम्मा ने बताने बाद आपका भाई ने लड़की देखा हुआ है, वो लड़की यीशु मसीह का बारे में जानते हैं, वो क्रिश्चियन लड़की है। क्या वही दिन प्रार्थना में पूछा, वही दिन में हुआ है। तो वही जगह में पीली में वही घर में बता रहा हूँ, तो यीशु मसीह में अभी मेरे समझ में एक साथ में पूरा समझिए, आप जीवित परमेश्वर है और सच्चाई परमेश्वर है, आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। इसलिए मैं आपका पीछे आएगा, मैं आपके मानेगा, ऐसे बोलकर फिर छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी बात बताया, वो भी पीछे की पढ़ा किया है, ऐसे वो बता दिया। प्रभु ने इतना सुंदर तरीके से उनका लाइफ। उसके बाद 8 दिन के बाद मेरा भाई ने चर्च आया, वो प्रभु के बारे में जानकर उन्हें बैप्टिज्म ले लिया। उन्होंने आजकल भी ये इस परिवार बना के उन्हें जीवित रहा है। ये आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, प्रभु है, ये हमारा बीच में है, ये हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, ये हमारे लिए सब कुछ करने वाला है, हमारा साथ में रहने वाला है, वही परमेश्वर। अब तो हमें बता रहा हूँ, डेज इज 1996 वही समय में हुआ है मेरा लाइफ में, कभी कम से कम 29 ईयर हो गया, वही दिन में हुआ है। बट आपके कुछ में इस सुंदर चीज में बता रहा हूँ, वही परमेश्वर के वही समय में ऐसे हुआ है। उसके बाद उसके पकड़े के मेरे लाइफ में कितना अद्भुत परमेश्वर ने क्या हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। ये परमेश्वर स्वीकार करने के बाद क्या हुआ है, ये परमेश्वर मेरे बात आज किया, मैं क्या करना क्या नहीं करना। ये कैंप गया हुआ है, वो कैंप में मिशनरी ट्रेनिंग कैंप है, वो बोलते हैं स्टेट मिशनरी ट्रेनिंग कैंप है। वही कैंप मतलब वही प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करने के बाद मैं क्या प्रभु का जीने लगा, उसके लिए सेवा करने लगा, मतलब पढ़ाई कर रहे साथ में सेवा कर रहे, मतलब मेरे द्वारा 7 प्रयास हुआ। उधर एक सिटी चेन्नई सिटी में आया हुआ, उधर 4 जगह में एक प्रयास शुरू करके प्रयास चलते हैं। कोई समय में एक मिस्टेक मिशनरी ट्रेनिंग कैंप में ये दुनिया का हम वो ऐसे हमारा बीच में भैया है ऐसे बताया। वो क्या बोल रहे हैं, वो मिशनरी चर्च है, ये चर्च है मिशनरी चर्च है, मिशनरी चैपल। मैं मिशनरी चैपल अगर किया वो तो तमिलनाडु में हुआ है, ये मिशनरी चर्च है। आप कितना पता नहीं कितना जगह का आप मिशनरी बेचा हुआ है, ये भी मिशनरी चर्च है। मैं यही बता रहा हूँ, वही समय प्रभु मेरे पीछे वाच कर रहा है, दुनिया का लोग को हमें जान के बाद मैं दूसरा जगह जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा, उनके लिए सेवा करना पड़ेगा। वही सुनकर मैं खुशी हूँ, ये भी दुख है, क्योंकि मैं दूसरा मतलब क्या बोल सकते रिश्ता है, मतलब दूसरा यीशु मसीह को नहीं जानते ना, वो दूसरा अन्य लोग है, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैं
फिर अभी है उधर बैठा है, मेरा घर में ऐसे परमिशन नहीं मिला था बैप्टिज्म लेने के लिए, बट वही समय में वो समाचार सुनकर मैं खुशी हूँ, मैं कमिट किया मैं आप ये सेवा करेगा, बट कमिट किया फिर बाद में आके पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर हम नहीं जानते कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना, कुछ नहीं जानते। फिर क्या किया, मैं मेरे लिए जॉब मिल गया, वो जॉब में देखो मैं जॉब कर रहा हूँ, वही समय में प्रभु ने मेरे बीच में बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। सो ये मतलब किसका आप काम कर रहे हैं, ये किसने बड़ा हो जाएगा इसका ऊपर, किसका ऊंचा करने के लिए कर रहा है। दूसरी बात बता रहे, सो मैं आपको बढ़ाया मतलब वही काम छोड़कर आप दूसरा काम कर रहे, पर वही काम करने के लिए जाओ। सो वही समय में वही रात में मैं निर्णय ले लिया आपके लिए सेवा करेगा। फिर बाद में आके यूपीएससी लोग हमारा ग्रेजुएट बोलते हैं, इसमें 3 लोग हैं, लाइक स्टूडेंट है, ग्रेजुएट से फुल टाइम स्टाफ है, वो 3 लोग मिलकर सेवा करते हैं यूपीएससी में। वही लोग लाइक उन्होंने हमारा सामने आके बता दिया थोड़ा रुको, दुआ करो, प्रभु का इच्छा मांगो, उसके बाद आप सेवा का चल जाओ। सो ऐसे उन्होंने गाइड किया, वो गाइड करने के बाद हम रुकावट करके यूपीएससी नेशनल ऑफिस में 3 साल ऐसे वो ये समय लेके सेवा कर रहा हूँ। ऐसे केयर टेकर मतलब मदद करने वाला है, देखभाल करने वाला है। ऐसे छोटा उम्र में, मेरा उम्र वही समय में हो सकते 21 to 25, वैसे वही समय में मैं उसका सेवा कर रहा हूँ। सो वही समय एक व्यक्ति आके ऐसे बता रहा है, अब्राहम, आप लोग जानते हैं अब्राहम एक पर्सन मतलब ये व्यक्ति है, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर ने उनको बुलाया, इसलिए उनका पापा मम्मी घर सब कुछ छोड़कर उन्हें जाके सेवा किया। उसका ब्लेसिंग हम देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 3 में ऐसे लिखा हुआ, परमेश्वर ने उनका नाम एक दिन बड़ा करेगा, सो उन्हें वो एक देश बन जाएगा, ऐसे उन्होंने उसके साथ बता दिया। सो इसलिए वो ये एक व्यक्ति आके बता रहे अब्राहम का इतना ब्लेसिंग मिला हुआ, उसके बाद उन्होंने एक जगह पे नहीं रुका, सो उन्होंने एक जगह में रुका, एक जगह में नहीं रुका, उन्होंने बार-बार दूसरा जगह जाके सेवा करा। सो ऐसे हमको आपको तो सब कुछ यहाँ मिल गया, इसलिए आप यहाँ मत रुको, जाओ। सो उधर रुकने के लिए जगह है, पैसा है, सब कुछ है, बट उसका द्वारा परमेश्वर मेरे पीछे बात कर रहा है, वो बोल रहा है ये जगह छोड़कर जाके सेवा करो। वही समय में परमेश्वर ने मौका दे दिया। वही समय में मैं क्या किया, मेरा बीडी पढ़ने के परमेश्वर मौका मिला, उसके बाद मैं जाके बीडी किया। वो 4th ईयर मेरा बीच में क्या हुआ है, सो परमेश्वर बार-बार आप बाइबल में पढ़ते हैं, अब्राहम, आइसक, जेकब, उन लोग के बीच में परमेश्वर ने बार-बार काम करते रहा है, क्योंकि उन्हें पीछे गया है। क्या आप लोग जाते रहते हैं प्रभु बीच में, आपका बीच में काम होते हैं, होना जरूर है। आप विश्वासी है, प्रभु का काम आपके पीछे होना जरूर है। आपका पीछे काम नहीं हो रहे हैं, आप सही से परमेश्वर के जीवित नहीं रह रहे हैं, आप परमेश्वर का समय नहीं दे रहे, या दुआ नहीं कर रहे, ठीक से दुआ नहीं कर रहे, पर ठीक से उनका बाइबल अजय नहीं पढ़ाई कर रहे, तो ठीक से उनके पीछे नहीं कर रहा है। पर उन लोग का आप बाइबल में थोड़ा पढ़ो, देखो उन लोग के पीछे बार-बार प्रभु का अद्भुत काम होते रहते हैं। तो हमारा पीछे भी ऐसे परमेश्वर काम करते हैं। वो 4th ईयर पढ़ने के बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, एक व्यक्ति आया, उन्होंने बताया, क्या बताया, वो एक ग्रेजुएट है, वो आके ऐसे बता रहे, सारे हम देखते हैं कुछ चर्च में क्या करते हैं लोग, 20 डेज फास्टिंग, 10 डेज फास्टिंग, 7 डेज फास्टिंग, वो कम से कम 21 डेज फास्टिंग, 40 डेज फास्टिंग कर रहा है। हमारे लोग इतना फास्टिंग नहीं करते हैं। सो क्यों, आप कर सकते हैं, सो 40 डेज फास्टिंग आप कर सकते हैं, ऐसे मेरे बात कर रहा है। सो मैं सुनने के बाद क्या यार, ये परमेश्वर मेरे बात कर रहा है कि परमेश्वर चाहता है वो मैं 40 डेज 40 दिन क्या करना, उपवास करना, ऐसे बात कर रहा है। सो उसके बाद वो सुनने के बाद मैं क्या कर रहा है, फास्टिंग शुरू किया। सो 3 बार खाना पीना नहीं किया, मल्ली पानी पिया, फिर चाय पिया। सो 40 दिन मैंने प्रभु के पास दुआ की। सो दुआ करने में प्रभु मेरे लिए मदद की।
सो मदद कर कोई समय क्या 40 दिन फास्टिंग रहने से भी इतना इजी नहीं है। कोई परमेश्वर ने 40 रात 40 दिन फास्टिंग उपवास किया, मैंने 40 रात नहीं किया क्योंकि ये प्रभु ने भी छोड़ दिया, केवल 40 दिन किया, रात में मेरा फास्टिंग में टूट गया, इनकी कारण है प्रभु के लिए वो देना पड़ेगा। वो दिन फास्टिंग करने समय में इतना अच्छा बहुत परमेश्वर ने मेरे बीच में बात किया। एक चीज है, मैं नहीं जानते कहाँ जाना, किसके साथ साथ काम करना, सेवा करना, क्या करना, वो नहीं जानते हैं। बट फास्टिंग समय में 17th डे क्या हो गया, एक कार्ड आया, कहाँ से आया, अंडमान से आया। वो बोल रहे हैं भाई हम सोच रहे हैं आपका सेवा करने के लिए लाइक अंडमान में आके आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इधर एक व्यक्ति चाहिए कौन हिंदी जानते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, तमिल भी जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जरूरत है। आप क्या आएगा, आप दुआ करके निर्णय ले लो, ऐसे उन्होंने बोल दिया। सो वही समय में मैं क्योंकि मैं क्या काम के लिए प्रार्थना कर रहा है, कहाँ जाना, इसके बीच में सेवा करना। सो वो दोनों चीज प्रभु बात कर रहा है। ये ईवीएस का व्यक्ति है, वो सीनियर मोस्ट स्टाफ है, वो कॉल करके ऐसे बोल रहा है लाइक आप दोनों होते उधर। सो इसके बाद मैं दुआ किया है मैं उधर जाने के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करके 40 दिन कर्म करके उसके बाद एक ड्रीम भी देखा, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड जाने के लिए यहाँ देहरादून से उधर में जा रहा। सो कहाँ जा रहे, तमिलनाडु तक गया, इमीडिएटली अंडमान नहीं गया। सो ऐसे स्वप्न देख रहा है, उसमें मेरा मेंटर आ रहा है, मेंटर मतलब वो मेरा गाइड करने वाला एक स्टाफ, वो आके ड्रीम में बता रहा है आप पहला अंडमान जाने के लिए यही रास्ता है, कहाँ आने के लिए आप यहाँ से तमिलनाडु आ जाओ, वहाँ से अंडमान जाओ, ऐसे बोल दिया। फिर मेरा जनरल सेक्रेटरी ऐसे बोल दिया। सो वही सुनकर मैंने उसी से वहाँ से तमिलनाडु गया, तो 7-8 साल सेवा की। जाने के बाद उन लोगों ने इमीडिएटली नहीं भेजा आप जाओ, आपको दर्शन मिल गया, आप अंडमान जाके सेवा करके आ जाओ, ऐसे नहीं बताया। उन्होंने नहीं बता दिया, पहला इधर आके पहला सेवा करो, ऐसे बोले। 8 साल सेवा की। फिर 7th ईयर उन्होंने आके ऐसे पूछा है, कुछ स्टालिन आप तो यही कारण के आया हुआ है, क्या आप कोई दर्शन अभी भी है, ऐसे उन्होंने पूछा। हम उसके बाद दुआ कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप जाओ, ऐसे आपको भेजा है। 6 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में हम प्रभु का सेवा किया है। तो 6 साल प्रभु का सेवा करने के प्रभु ने मौका दे दिया। तो प्रभु ने ऐसे मौका दिया, मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रभु का व्यक्ति है, एक छोटा विश्वासी है, प्रभु है, आपका दुआ सुन रहे हैं, एक पक्का आपका दुआ सुनता है, आपका दुआ सुनकर अद्भुत करने वाला वही है। सो इसलिए आप हर एक दिन आप दुआ करो। सो अंडमान जाने के बाद हर एक दिन हमें चर्च जाते हैं, लोग जाते हैं, संडे जाते हैं, मैं हर एक दिन जाते हैं। सो हर एक दिन मेरे बच्चे स्कूल में छोड़ने के बाद 1 घंटा चर्च में, मार्तोमा चर्च है, वही चर्च में जाके दुआ करते हैं, रोज दुआ करते हैं। सो ऐसे दुआ करने समय में प्रभु ने मेरे लिए मतलब वही 6 साल के बाद भी क्या करना, कहाँ जाना, वही बात। सो उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ मेरे लिए कॉल आया, यहाँ से कॉल आया, यहाँ आ जाओ, प्रभु का उत्तर प्रदेश में सेवा करो, टीवीएस के साथ में सेवा करो, ऐसे। सो वही कॉल क्या है, कोई भी हम कर सकते, लाइक इस एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसमें 6 अध्याय, उसमें पढ़ सकते 6 अध्याय में वर्स 10 लाइक 6 to 10 पढ़ेगा, उसमें आप पता चलेगा कैसे परमेश्वर मेरे पास आ चुकी है। सो आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, सो बोल सकते, कोई पढ़ सकते। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना ना कर सके। Chapter 16 verse 6 to 10, Acts chapter 16। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया।
कह रहा है, पार कर कर कभी दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसकी ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत कभी दुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो हम इसमें देख सकते हैं परमेश्वर ने किसका प्रभाव दे दिया? पॉल का, अपोस्टल पॉल। उन्होंने क्या है, उन्होंने मिशनरी जरिए हैं, परमेश्वर ने उनके पास आके उसका टीम में दुनिया पीपल कोई लोग आके ऐसे बुला दिया, आप हमको आके मदद करो, ऐसे बुला दिया। इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, वही समय में मैं अंडमान में था, उत्तर प्रदेश के लोग बात करके ना क्या बोला, आके हमको मदद करो, ऐसे बुलाया। वही कॉल लेके उनका सेवा करने के लिए हम यहाँ आया हुआ है। मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह कैसे मैं स्वीकार किया आपका बीच में, क्योंकि यीशु मसीह ने कैसे स्वीकार किया, क्यों मैं स्वीकार किया, उन्होंने हमको रिवील किया, मतलब देखने के एक मौका दिया। क्या है, उन्होंने दुनिया बनाया है, ये पाप दुनिया में आया हुआ है, पाप के लिए कोई भी मर नहीं सकते, केवल परमेश्वर बन सकते, क्योंकि उन्हें पवित्र है, उन्होंने हमारा पाप में भरा हुआ है, तारा किया है, तीसरा दिन जी उठा है, आज तक जीवित है, वापस आने वाला है, उनके लिए उनका मिलने के लिए उनकी पृथ्वी में हाल हो रहा है। यही बात है, हम आज प्रभु हमारा बीच में बातचीत किया है। दूसरी बात है मिशनरी चर्च है, यही हम बीच में बात करने के लिए ये कोई वजह है, हम आपको बता रहा हूँ। ये मैथ्यू चैप्टर मैथ्यू उसमें हम देख सकते हैं चैप्टर 28 है, मतलब 18 to 20, उसमें आप पढ़ो। 18 to 20। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये कमीशन दिया है। कमीशन मतलब यहाँ से जाने के लिए कमांड दिया है, मतलब आप जाओ, गो, मतलब जाओ, ऐसे बोलता है। ये परमेश्वर है, ऐसे किसके पीछे पड़ा हुआ है बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया उनका सेवा का पीछे ही, उनका सेवा का पीछे बता दिया। तीसरा पीरियड ऑफ ईयर, मतलब 3 साल पीरियड ऑफ ईयर उन्होंने जीवित रहा। सो उन्होंने यीशु मसीह ने उनका सेवा का पीछे समय दिया। पता नहीं कितना लोग यहाँ आ रहा है, कितना साल तक खड़ा प्रभु यीशु मसीह स्वीकार किया, कितने साल उनके साथ में आप रहा है, नहीं जानते, ये भी प्रभु जानते हैं। आपके बीच में वो रहा है, मतलब 10 साल, 15 साल, 19 साल, 40 साल, फिर भी हम बोल सकते हैं 10 दिन भी हो सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ, प्रभु आपके सामने यही बता रहा है, आप जाओ। एक ग्लोबल मिशन, मतलब ग्लोबल मिशन है, मतलब जाके क्या करना, वो बता रहे हैं। जीसस कमांड हिज फॉलोवर टू रीच द ऑल द नेशन, मतलब ये कमांड कर रहा है कि पूरा दुनिया आपका द्वारा मिलने के लिए उन्हें कहा है। तो आपका द्वारा आप जाके यीशु मसीह को बताओ, क्योंकि इतना कठिना दुनिया में आते हैं, कठिना देखेगा ना आप पीछे देगा, मतलब कठिना मत देखो, रुको देखो, आगे जाओ, आगे जाओ, आप पहुंच करो। सो हम देखते हैं वो दूसरी बात पर आप जाके प्रैक्टिस देखो, ऐसे बता रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड द फादर सन होली स्पिरिट, हम क्या देना, प्रैक्टिस देना। सो उसके बाद उन्हें बता रहे हैं उन्हें टीचिंग है, मतलब इस एक्चुअली वो उनके टीचिंग में हम देख सकते हैं उन्हें ऐसे प्रॉमिस कर रहा है, आई विल, मतलब मैं आपका साथ रहेगा, मतलब ऑलवेज, पूरा समय आपके साथ में रहेगा, ऐसे बताया। इवन द एंड ऑफ द एज, मतलब दुनिया भी खत्म हो जाएगा पर परमेश्वर ने आपके साथ में रहेगा, ऐसे बोल रहा है। इसलिए ऐसे परमेश्वर हमारा पीछे है, वो हमारा बीच में बात कर रहा है। आप ग्लोबल मिशन जाके सब लोग का यीशु मसीह में बताओ, यही काम, इसके लिए प्रभु बोल रहा है चल जाओ, ऐसे बोल रहा है। तो इसे जाके किसे, मतलब यीशु मसीह का सेवा बनाओ, आप भी सेवा से ऐसे सेवा बनाएंगे तो दूसरा लोग भी यीशु मसीह के सेवा बनाओ। इसके बाद ये आप करना जरूर है, क्योंकि दुनिया में लोग सेवा बन गया ना, मैंने प्रभु का सेवा करेंगे। सो दूसरी बात है
से लाइक वो उनके सेना के लिए ऐसे दिया, ऐसे बोला जाके पार्टीशन की दी। पता नहीं कितने लोग यहाँ बैठा हुआ है, कुछ अच्छा पोस्टिंग लाइक कलेक्टर ये कलेक्टर मतलब दूसरा पोस्टिंग दूसरा अधिकारी वो बन सकते हैं, पर बन के आप खुशी हो अच्छा है, फिर भी ट्रुथ के लिए सेवा समय दे सकते हैं, आप अपना समय देके दूसरे लोगों को ये सच्ची बात दे के आ सकते हैं, आप पासपोर्ट बन के कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों का बपतिस्म दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे बोला है हम बपतिस्म देना जरूरी है। फिर इसने बताया प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस क्या है, ये प्रॉमिस मैं आपके साथ में रहेगा, ऐसे परमेश्वर ने हमारा साथ में यही बोला है। इसलिए मैं हम क्या करना पक्का सेवा, इसलिए मैं आजकल आपका सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका बीच में यही बता रहा हूँ आप लोग ये सेवा करो, क्योंकि प्रभु ने आपका जरूर पूरा करेगा, आपका जीवन आशीष करेगा, दूसरा लोग का जीवन भी आशीष करने के लिए तैयार है या आप तैयार है दूसरा लोग के लिए आशीष होने के लिए दुआ करें। प्रभु आपके लिए हम बहुत अच्छे बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, आप हमारे साथ में हैं, हमारे लिए आप सब कुछ क्या है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप जीवित परमेश्वर, दुनिया में कोई ऐसे जीवित नहीं है, प्रभु आप हमारे लिए अपना जीवन दिया है, प्रभु हम आपके लिए जीवित लेने के लिए आपका व्यक्ति प्रभु आपके लिए जीवित लेने के लिए आपका करने दूसरा लोग पाने के लिए प्रभु का दूसरा लोग यीशु मसीह के पास लेके आने के लिए हमारा साथ में रहो प्रभु, हम हमारा जीवन दूसरा लोगों के सामने आने के लिए बनाओ प्रभु, आप हमारा जीवन बड़े बनाओ प्रभु, हम आपके लिए सब कुछ सही से अच्छा से करेंगे, हमारा साथ में रहो। कलीसिया है, कलीसिया का सारे लोग आप आपके देते हैं, ये लोग का जीवन आप आपके देते हैं, हर एक दिन आपके लिए जीवित रहने के लिए मदद करो, एक पवित्र जीवन पर जीने के लिए मदद करो, उनके साथ में रहो प्रभु, उनका क्या जरूरत है कोई पूरा दे दो प्रभु, उनका लाइफ में अद्भुत काम करो, साधारण अद्भुत काम करने अनुभव होने के लिए प्रभु आप अच्छा मौका दे दो, साथ में रहो, सारे कठिन हटाओ, दुख हटाओ प्रभु, उनका कई भाव में यहाँ से सच्चा के दुआ करते हैं प्रभु, चल लेके आप उनके साथ में रहो, सारे भाव हटाओ प्रभु, दुआ करते हैं कई मौका दे दो दूसरा लोग का इस बताने के लिए, दूसरा लोग यीशु के पास लेके आने के लिए, दूसरा लोग का सामने सही गवाही बन के जीने के लिए प्रभु दुआ करते हैं, ऐसे व्यक्ति कलीसिया में बैठकर प्रभु जीने के लिए मदद करो, सारे समान लोग आप हाथ में देते हैं, लोग आपके लिए करने के लिए मदद करो, साथ में रहो प्रभु, सारे प्रार्थना करते हैं, आसमान भी आप हाथ में देते हैं, एल्डर सारे एल्डर आप हाथ में देते हैं प्रभु, ये कलीसिया में अपना काम ज़्यादा अच्छा से होने के लिए दुआ करते हैं, धन्यवाद हमारा जीवन आप पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नाम से दुआ करते हैं।